हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर्स 41 मीटर इंटू 22.5 मीटर। तो 41 मीटर ये क्या हो गया, इसका लेंथ, और 22.5 मीटर इसका ब्रेथ हो गया। अ बाउंड्री वॉल 2 मीटर हाई इज बिल्ट अराउंड द प्लॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द प्लॉट। तो अब कह रहा है कि वो जो प्लॉट है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाया गया प्लॉट से 1.5 मीटर दूर, करेक्ट। और वो वॉल कितनी, 2 मीटर हाई है, हाइट उसकी कितनी, 2 मीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री वॉल। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों का प्लॉट हो गया, प्लॉट ए बी सी एंड डी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा क्वेश्चन में कह रहा 41 मीटर इसकी लेंथ है, ये 41 मीटर है, और ब्रेथ इसका 22.5 है, ठीक है। ब्रेथ इसका 22.5 मीटर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे 2 मीटर हाइट का एक बाउंड्री वॉल बनाना है और जो प्लॉट से 1.5 मीटर दूर है, ठीक है। तो बाउंड्री वॉल बना लेते हैं। ये इसका बाउंड्री वॉल हो गया। अब इस प्लॉट से बाउंड्री वॉल का डिस्टेंस जो दिया गया वो 1.5 मीटर दिया गया, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे हर जगह इसकी जो लेंथ होगी वो 1.5 मीटर होगी, करेक्ट। यहाँ भी 1.5 मीटर और यहाँ भी 1.5 मीटर, करेक्ट। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल। अब इसके लिए क्या करना है कि हमको इसका सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका हाइट और लेंथ बताना होगा, इसका ब्रेथ बताना होगा। लास्ट क्वेश्चन में जैसे इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट था। सेम उसी तरह अगर हम वॉल का हमको बताना है तो वॉल का लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 41 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 22.5 मीटर, करेक्ट। अब डिस्टेंस दिया है, ठीक है। सबसे पहले हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम प्लॉट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, करेक्ट। तो हमको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ वॉल। इसको हम लेट कर लेते पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू, अब सबसे पहले देखो कि इसका लेंथ दिया है 41 मीटर, करेक्ट। अब इस जगह से ये डिस्टेंस दिया 1.5 मीटर, सेम उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दिया गया 1.5 मीटर। तो अगर हम इस पूरे डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा, 41 वो जो हमारा प्लॉट है उसके डिस्टेंस में जो दोनों तरफ इसका प्लॉट के लेंथ में जो डिस्टेंस आ रहा है वॉल का वो ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि 41 तो हमारा प्लॉट का लेंथ हो गया, प्लस इस तरफ भी 1.5 मीटर है, प्लस इस तरफ भी 1.5 मीटर है। इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 41 प्लस 1.5 ऐड करेंगे
3 हो जाएगा। 41 + 3 44, ये हम लोगों को आ गया क्या, लेंथ ऑफ वॉल। अब ब्रेथ ऑफ वॉल निकालना है। ब्रेथ ऑफ वॉल सेम उसी तरह से, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये 22.5 है। 1.5 मीटर इधर ये हो गया, 1.5 मीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 22.5 में 1.5 और 1.5 ऐड कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला लेंथ आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारा 22.5 + 1.5 + 1.5, 1.5 1.5 3 और 22 में ऐड करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 25.5 मीटर, करेक्ट। ये हम लोगों का आ गया लेंथ ऑफ वॉल और ब्रेथ ऑफ वॉल, करेक्ट। अब आगे हमको क्या बताना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल, फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ + ब्रेथ × हाइट। वैल्यू रख देते हैं 2, लेंथ कितना आ गया 44 प्लस ब्रेथ 25.5 इंटू हाइट कितना है 2 मीटर, करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो गया, करेक्ट। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 44 और 25 कितना हो जाएगा 69, 5 4 9 4 2 6 और 0.5 बाद में 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 9 ज़ा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 कैरी 3 और 4 6 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 1 डिजिट पे पॉइंट है, 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे। आंसर हम लोगों के कितना आ गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 278 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थैंक यू।